स्किन एलर्जी, अच्छा ठीक है। आपकी स्किन फट रही है, क्या हो रहा है स्किन में? मेरे को बहुत पहले से कम 10-20 साल से ऐसा होता था कि किसी एक उंगली में लग जाता था। 20 साल से? हाँ। जैसे यहाँ साइड में कटा कटा हो जाता है वो? कटा नहीं, हल्की सी खुरदरी होती है। हाँ, वही पहले खुरदुरा सा होता है और फिर यहाँ लाइन सी पड़ जाती है। अब तो कट पड़ जाते हैं, बहुत डेंजरस। मैं वही कहना चाह रहा था आपसे, वो एक कट का ही भाग होता है। वो भी लाइन जो पड़ रही है वो एक प्रकार वो कट जैसा ही होता है, बट वो अभी स्टार्टिंग में उस तरह पीड़ा नहीं देती, लेकिन आगे चल करके वो गहरे कट शुरू हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मेरे साथ ये स्वामी जी, पहले मैंने सोचा कि मेरे को शायद वॉशिंग पाउडर से होता है। जी। मैंने कपड़े धोने भी छोड़ दिए। जी। उसके बाद अब मुझे लगा कि शायद किचन में वेजिटेबल्स वगैरह काटने से होता है। हाँ। मैंने वो भी छोड़ दिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे को तो भी हो जाता है। अब सुनिए, कभी कभी बाहर की चीजें कम प्रभावित कर रही होती हैं और हमारे इंटरनल सिस्टम में जो चीजें जा रही हैं मुख के द्वारा खाने पीने की, वो उनका इफेक्ट कुछ ज्यादा रहा होता है। जैसे एक बात तो मैंने अभी कही, चाय, चीनी, नमक, टोटली पॉइजन। एक समय ऐसा था कि आत्महत्या करने के लिए लोग नमक खाया करते थे। ज्यादा मात्रा में खा लीजिए मर जाएगा आदमी। कितना ही जहरीला सांप, उसके मुंह में नमक भर दीजिए, कोड़ हो जाएगा, उसी से मर जाएगा। बकरी को खिलाइए, नमक, मर जाएगी। मुर्दे को गलाने के लिए नमक डाला जाता है, डालते हैं, मुस्लिमों से पूछ लो। और पशुओं को दबाते थे जमीन के अंदर, तब भी नमक डाला जाता। इसी तरह से चीनी इतनी खतरनाक है हमारे लिए। मैंने संकेत किया था, कहते 4 घंटे के लिए सिस्टम पर ब्रेक लगा देती है ये। अंदर जाते ही हम खाते रहे लड्डू, मीठे मीठे, हाँ कितने बढ़िया बढ़िया लड्डू, कितने बढ़िया बढ़िया बर्फी, लेकिन अंदर करेगी क्या? कभी ये सोचा है? करेगी यही, पेनक्रियाज पर ब्रेक लगा दिया, धमनियों में ब्रेक लगाएगी, ब्लड में ब्रेक लगेगा, ब्लड को गंदा कर देगी, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विटामिन नहीं है। तो चाय, चीनी, नमक, इसके साथ साथ तली भुने पदार्थ, शरीर से पसीना कम निकलना। जैसे पसीना निकलना चाहिए ना एक व्यक्ति का, भरपूर पसीना आना चाहिए, जैसे दौड़ने वाले को आता, खूब अच्छी तरह से आता है, तो वो पसीना निकलना चाहिए। और अगर जब ये सब नहीं हो रहा होता और हमारे शरीर में कोई ना कोई इस प्रकार के पदार्थ किसी भी फॉर्म में जा रहे होते हैं, तो वो हमारे सबसे पहले डाइजेशन पर इफेक्ट डालते हैं। फिर उसके साथ साथ जो वहाँ से एक दूषित रक्त का निर्माण होता है, फॉरेन मैटेरियल कहूँगा मैं तो से, कुछ ऐसा वो ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद में वो फिर स्किन को प्रभावित करना शुरू करेगा। स्किन को प्रभावित करना प्रारंभ करेगा। वो किसी भी प्रकार की, कहीं भी हो सकता है। आपके पैर का कोई जोड़ हो सकता है, पैर का जो यहाँ पे जोड़ है, ये ऊपर का भाग यहाँ हो सकता है, आपके हाथ के किनारे हो सकते हैं, या आपकी गर्दन का ये भाग हो सकता है, गर्दन का पीछे का भाग हो सकता है, देखा काला काला पड़ जाता है। तो यहाँ देखो, इधर आंख के इस किनारे पर नीचे कई लोगों को काला काला मिलेगा, तो ये काला काला यहाँ दरारें भी पड़ जाती है कई लोगों को। तो ये हाथ में भी हो सकता है। तो ये जो ब्लड इन्फेक्शन है, लेकिन ये मशीन में नहीं आएगा, ये कभी कभी टेस्ट में भी नहीं आएगा, सच बोला, वहां आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। लेकिन हमें इसकी कहानी पता है पूरी तरह से कि जो रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है उसकी जड़ को हम जानते हैं। इसकी एक जड़ और है बहन, इसलिए बता रहा हूं सारी बातें। अगर जड़ समझ में आ गई तो खुद को ठीक कर लोगी, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैं बहुत कुछ पहले समझा चुका हूं अपने पिछले व्याख्यानों में। तो हमारी आंतों की जो अंदर की दीवार है, इंटरनल वॉल, और छोटी 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 ग्लैंड्स टाइप की होती हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स, इनके मुख होते हैं बने हुए। वहां से कुछ तो ऐसी होती हैं जो रस चूस रही होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो रस छोड़ रही होती हैं। वहां जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जो सड़ रही है, जो सड़ रहा है मल, तो वहां से गंदा रस चूस लेती आते हैं। चूसेंगे भी तो सही। कुछ रस स्राव ग्रंथियां होती हैं जो रस छोड़ती हैं, कुछ रस को चूसने वाली होती हैं। सिस्टम चूस रहा है, तो ये जो चूस लिया है, जो गंदा रस चूसा अंदर से, तो ये आपके ब्लड को इसने खराब कर दिया। लेकिन मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन भी
अरे बहन, खाली कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और आप कितना भी कुछ भी कहो कि आप दोनों समय जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 4 बार जाने पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का एक रूप वही नहीं है कि मुझे आधा घंटा बैठना पड़ता है, चिकट चिकट के लेटरिन आती है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रूप हैं। दूसरा नंबर, मैंने ये नहीं कहा कि आप ऐसे बीमार हैं कॉन्स्टिपेशन के, मैंने कहा कि आंतों की जो इंटरनल वॉल है, अंदर की दीवार, गोलाई में जो होती है अंदर की दीवारें, वहां से प्रॉब्लम चल रही होती है। वहां आंव यूं चिकनी चिकनी चिपकी पड़ी होती है ऐसे, वहां समझने का प्रयास कीजिए। तो वहां अंदर जो है वो सब चिपका पड़ा है। इधर दूसरा नंबर मैंने एसिड बताया था, जड़ को तो कुरेदना पड़ेगा ना। अब आपने प्रश्न किया है तो उसको निकालेंगे तो सही कहां से बीमारी आपकी इकट्ठी हो रही है। तो दूसरा है एसिड। अगर किसी भी रूप में कभी भी एसिड अंदर है, कभी कभी डकारे भी नहीं आ रही मुझे कहीं जलन भी नहीं हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, सुप्त ज्वालामुखी कुछ होते हैं। जैसे सुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर आग नहीं आ रही होती, लेकिन अंदर अंदर वो दहक रहे होते हैं, अंदर अंदर दहक रहे हैं। आखिर तो है ही विकार, किसी विकार के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। अब करना क्या है? अब बात आई। अब करना यह है कि जैसे पहले तो अंदर से शुद्धिकरण करो, ये आप करना सीख ही रहे हैं। 4 चीजें आपने यहां पर सीख ली, जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, सब सीख गए। उसके बाद मड थेरेपी सीख गए, मिट्टी की पट्टी पेट पर कैसे लगाते हैं, और कहीं दिक्कत आए तो चैनल बहुत सहायता करेगा आप लोगों की। और एनिमा का भी सीख गए, और एनिमा की कितनी डिटेल आपको मैंने बताई है। कोई भी डॉक्टर मंच पर बैठ करके इतनी सारी चीज़ों को बताने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल तो चलाने में दिक्कत हो जाएगी। फिर हर व्यक्ति को सिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना एनिमा भी सीख लिया, ये सब सीख लिया आपने। मैंने सूर्य स्नान का भी तरीका बताया था, वो प्लास्टिक बैग लेकर के वो भी तरीका बताया। मैंने मिट्टी का लेप करने के लिए भी बताया। आप क्या करें, काली मिट्टी अगर मिल जाती है या पीली मिट्टी मिल जाती है तो इसको नीम के पानी से धुलाई करके अच्छी तरह से, नीम के पानी से अच्छी तरह धुलाई करना। धुलाई करने के बाद में फिर मोटा मोटा मिट्टी का लेप लगाना, मिट्टी का लेप मोटा मोटा लगाना। और मिट्टी में मिलाना क्या है, वही हल्दी, चंदन, गुलाब जल, शहद भी मिला सकते हैं। तो शहद मिलाएंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, अगर प्योर देसी गाय का घी मिल जाता है, और इसको भी अगर आप इस पर कब लगाएं, रात्रि में। पहले इसको गर्म पानी में डाल के बैठ जाइए हाथ को, रात्रि में हाथों को गर्म पानी में थोड़ा डालिए। डालने के बाद में फिर उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए, थोड़ा सा वैसे इसको सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से। सफाई करने के बाद रात्रि में गाय का घी लगा करके सो जाइए। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है मोमबत्ती का मोम। मोमबत्ती का मोम, देसी गाय का घी, थोड़ी सी हल्दी, इसको पका लीजिए। मतलब जैसे पका लीजिए। पकाने के बाद क्या होगा, मोमबत्ती पिघल जाएगी और उसमें सब हल्दी और ये और क्या बताया था, घी, ये सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स, अगर नीम की पत्तियां, इसका रस थोड़ा सा उसमें मिला दें बाद में, तो मोमबत्ती का जो मोम है वो सबको लेकर के जमे, उससे पहले उसमें मिला दो उसे। अब आपका वो बन गया मलहम। रात्रि में अच्छी तरह सफाई करके हाथों की, और पूरे हाथों पर उस मलहम को लगा करके आप सो जाइए देवी जी। तो प्रातः काल में आप देखेंगे कि हाथ की जो स्थितियां थी उसमें परिवर्तन आने लगा। यही एड़ी के लिए भी है, एड़ी के लिए भी यही प्रयोग है। और एड़ी को अगर ठीक करना है, अगर फटती है बहुत ज़्यादा, माताओं की तो इसलिए फटती, कई माताएं फर्श पर नंगे पैर घूमती रहती हैं, जो कि गलत है। तो इस कारण से पैर को गर्म पानी में रखिए, उसकी पहले सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद फिर आप उस पर वही मलहम लगा करके लेट जाइए, एकदम आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह का आप कर लीजिए। और जूस फास्ट कीजिए, जूस फास्ट, रसाहार कीजिए और सलाद खाइए। आपके लिए मिर्च, मसाले, तली चीजें, ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी सब बंद। ठीक है? और बिल्कुल सिंपल आप आहार लेते रहें, तो इसी से आपके अंदर से सुधार आएगा।
और बाहर से भी प्रयोग मैंने आपको बता दिया, इतना आप काम कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है एक्चुअली मैं 3-4 महीने से डाइट को फॉलो कर रही हूँ। जी। टमाटर तो नहीं ले रहे होंगे? क्या चीज? टमाटर, टमाटर टमाटर स्किन की प्रॉब्लम में नहीं लेना चाहिए सलाद वगैरह में नहीं। जी। तो ऐसी, जैसे कभी कभी मेरे सामने लोग कहते हैं कि हमारा आहार तो सबसे बढ़िया है। कि एक बार मेरे सामने बैठो, बैठ के बात करते हैं। अब मैं जब पूरा का पूरा उसका परीक्षण करना प्रारंभ करता हूं तो परीक्षण करने पर पता चलता है कि कई सारी चीजें ऐसी निकल के आ जाती हैं जो उनके शरीर के अनुसार फिट नहीं बैठ रही होती। वो किताबों के आधार पर तो फिट बैठ रही होती है, किताबों में जो लिखे पढ़ा उन्होंने, और बाकी फिट नहीं बैठ रही होती। ठीक है। आपने पूछा सोराइसिस के लिए, सोराइसिस के लिए उन सभी चीजों को बंद कर दे जो मैंने स्किन के लिए अभी बहन जी को बताया था। ये तो कंफर्म हो गया। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, तली चीजें, ब्रेड, बिस्किट, वो सब का सब बंद। कोई समोसे नहीं, टिक्की नहीं, बर्गर नहीं, बाकी तो वो होना क्या है, ये सब बंद। बाकी एकदम हल्की डाइट पर आ जाएं। खीरे का रस, लौकी का रस, नारियल पानी, पेठे का जूस, ऐसी अवस्था में। लेकिन मुझे बताइए क्या जोड़ों में दर्द भी है? हेलो, जोड़ों में दर्द तो नहीं है? मैं तो किसी और के लिए पूछूं। उनकी दर्द है क्या? नहीं है। और कोई बीमारी तो नहीं है, केवल सोराइसिस है? इसी पर बताऊंगा फिर, ठीक है? नहीं तो आदमी फंस जाएगा उल्टा। सोराइसिस के कारण अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद आपका।